हेलो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे और अभी तक हम 5 रूल्स देख चुके हैं। तो अभी जो हम देखेंगे ये छठा रूल है, ये 6th रूल है। अभी तक हम 5 रूल देख चुके हैं और इसे हम चेन रूल कहेंगे। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्लासरूम जैसे IAS नेट RBI का ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर चेक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चेन रूल क्या होता है। अब जैसे देखिए कि अभी तक मैं आपको बताता आ रहा था कि y कोई फंक्शन होता है x का, ठीक, और इसे हम सोल्व करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, ठीक। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ x को नहीं मानूंगा कि x डायरेक्टली y x का फंक्शन नहीं है। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि y जो है वो किसी u का फंक्शन है, ठीक। u x की जगह पर u का कोई एक फंक्शन है, और जो ये u है, u किसी x का फंक्शन है, ठीक, जिसे मैं dx से डिनोट कर रहा हूँ। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ f है, g है, या फिर मैं h भी लिख सकता हूँ। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि f भी डिनोट करता है, बताता है कि ये फंक्शन है u का, g भी वही बता रहा है कि ये फंक्शन है x का। यानी दोनों फंक्शनल नोटेशन की तरह यूज हो रहे हैं। यहाँ इनका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि फंक्शन f का फुल फॉर्म है, ऐसा नहीं है, ये बस नोटेशन है जो बताता है कि ये y u का फंक्शन है, और यहाँ g बता रहा है कि u x का फंक्शन है। मैं यहाँ h भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको नोटेशन को लेकर कंफ्यूज नहीं रहना है, वरना समझने में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ कि अब y जब u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, तो मैं लिख सकता हूँ कि y भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, मैं यहाँ f लिखा और फिर यहाँ मैंने gx लिख दिया, इनडायरेक्टली फंक्शन है किसका, x का फंक्शन है y। देखिए यहाँ फंक्शन है gx का, और gx जो है u है आपका, u की जगह पे मैंने जो यहाँ gx था उसी को लिखा है। तो ये इनडायरेक्टली x का फंक्शन है। तब हम जब इनडायरेक्टली x का फंक्शन है, इसका मतलब इसका कुछ डिराइवेटिव dy dx निकलेगा, ठीक। यानी कि d का y का डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस डिराइवेटिव में दो डिराइवेटिव होंगे। एक डिराइवेटिव होगा dy du, और एक उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम du dx से। अब इसे थोड़ा हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है इस तरह का, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 4, ठीक। अब ये दिया हुआ है, आप इसको सिंपल जो प्रोडक्ट रूल होता है, सॉरी पावर फंक्शन रूल होता है, उससे नहीं बना सकते। पावर फंक्शन रूल में सिंपली आप क्या करते हैं, 4 को आप यहाँ ला देते हैं और बाकी सबको ऐसे आप लिख देते हैं, और 3 यहाँ लिख देते हैं, और फिर 4 में 1 घटा देते 3, तो आप कहते हैं ये सोल्व हो गया। लेकिन ये गलत है, इस तरह से ये नहीं बनता है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ दो टर्म है, ये 4 जो है दोनों पर है, किसी एक पर नहीं है। किसी एक पर होता तो शायद आपका वैसा करना शायद सही हो सकता था, लेकिन उसमें भी वो भी सही नहीं होगा। लेकिन फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ, जो सही है उसे मैं बनाता हूँ, ठीक। तो सही क्या है कि सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि u इज इक्वल टू है 5x स्क्वायर प्लस 3। अब जब 5x स्क्वायर प्लस 3 है, तब इसे, यानी कि यहाँ पे y को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू यू टू द पावर 4, ठीक। क्योंकि हमने u का जो वैल्यू है वो 5x स्क्वायर प्लस 3 माना है, तो इसकी जगह पे मैंने u लिख दिया। ऐसा हम लिख सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy du, यानी कि अगर हम इसका डिराइवेटिव निकालेंगे तो हमें क्या निकलेगा, dy du ही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ x तो नहीं है, यहाँ u है, तो हमें dy du निकालना पड़ेगा। तो dy du क्या होगा, सिंपल पावर फंक्शन रूल का हम यूज करेंगे, और यहाँ लिखेंगे 4u टू द पावर 3, ठीक। ये हो गया, सिंपली निकल गया, 4 यहाँ आ गया और 4 में से 1 माइनस हो गया। यहाँ पे इसका मतलब हमें यहाँ पे मिल गया ये
4u3। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें ये निकालना है du dx निकालना है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में u होना चाहिए और राइट हैंड साइड में x होना चाहिए। तो यहाँ मैंने माना था इसको u इक्वल टू इसे माना था, तो मैं इसे ही क्या लिख सकता हूँ, du dx लिख सकता हूँ। और जब मैं इसे du dx लिखूंगा तो ये कैसे सोल्व होगा, 5 2 या 10 हो जाएगा यहाँ पर, और x टू द पावर क्या हो जाएगा 1 लिखना जरूरी नहीं है। और ये जो 3 है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ +0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। 3 एक कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब ये भी हमें मिल गया, तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 10x। तो दो चीजें हमें मिल गई। फिलहाल मैं इसे थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। अब इसे थोड़ा हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें ये x के टर्म में पूरा चाहिए, तब हम कहेंगे कि सोल्व हुआ है। तो u के जगह पे जो u का ये वैल्यू है उसे हम लिख देंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 5x स्क्वायर प्लस 3, और इस पे एक्सपोनेंट 3 है उसे भी लिखना है, ये ध्यान रखें, ये बहुत लोग छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ हमारा बचा 10x, और इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 40x अंडर ब्रैकेट 5x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर होल पावर 3। अब ये देखिए, ये पूरा आपका जो निकला है ये आपका डेरिवेटिव है, ठीक। ये जो फंक्शन आपने लिखा था इसका डेरिवेटिव ये है। ये आपको ध्यान रखना कि ये कैसे बना, चेन रूल का यूज करके। हो सकता है थोड़ा आपको कंफ्यूजन हुआ हो, इसीलिए मैं एक और एग्जांपल लेकर इसे आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ मान लेता हूँ y इज इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस 6 टू द पावर होल पावर 5, ठीक। तो ये है। अब इसे हम चेन रूल का यूज करके सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे u इज इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस 6। तब हम इस इक्वेशन को, इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू u टू द पावर 5। और हमें चेन रूल में क्या चाहिए था, जैसा कि हमारा चेन रूल था, मैंने आपको बताया था कि हमें चेन रूल में चाहिए dy dx निकालना है हमें। तो हमें चाहिए क्या, पहले तो हमें dy du चाहिए, फिर उसके बाद हमें चाहिए du dx। तो dy du हमें यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि इसे हम dy du लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा जो निकल के आएगा वो होगा 5u टू द पावर 4, पावर फंक्शन का यूज करके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5u टू द पावर 4। अब हमें चाहिए du dx, जो कि हम इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो इसे हम करेंगे du dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और 6 एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, जिसको लिखने की जरूरत आपको यहाँ नहीं है। तो आप यहाँ सिंपली लिख सकते हैं 3x टू द पावर x स्क्वायर। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 5 के u के जगह पे हम उसका वैल्यू लिख देंगे x3 प्लस 6, और ये जो 4 है यहाँ पर रहेगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। और बाकी यहाँ 3x स्क्वायर पहले से है। अब जब आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं 15x स्क्वायर और x टू द पावर 3 प्लस 6 टू द पावर 4। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया इस वाले फंक्शन का, ठीक। इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये निकला। ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे प्रोसेस से हमने इसे निकाला है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया है तो हमें बताएं, मैं कोशिश करूँगा कुछ और वीडियोस बना दूँ इस पर। और बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्लासरूम में, तो जब मैं सॉल्यूशन करूँगा क्वेश्चन का तो आपको बहुत अच्छे से
समझ में आ जाएगा अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो। फिलहाल आप बुक के जो चैप्टर है जो बुक आपके साथ शेयर किया हुआ है उसका रेलेवेंट चैप्टर देखें, चैप्टर 3 देखें स्वाम आउटलाइन का, तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ से भी। तो फिर से मैं आपको बता दूँ, टीचमेंट ऐप जरूर डाउनलोड करें और वहाँ से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारे क्लासरूम आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।